हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लूप्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो आप इसकी प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हो, और लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है आइट्रेशन थ्रू लूप्स इन जावा। तो सबसे पहले व्हाट इज आइट्रेशन? आइट्रेशन क्या होता है? आइट्रेशन का मतलब होता है कि रेपिटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेसेस और रेपिटेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेप्स। कि जो भी हम स्टेप्स बार बार रेपिटेटिव सेम चीज को रिपीट करते हैं उसको हम कहते हैं आइट्रेशन। तो आइट्रेशन हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट फिक्स्ड आइट्रेशन और सेकंड अनफिक्स्ड आइट्रेशन। फिक्स्ड आइट्रेशन में हमारे पास होता है कि जब हमें पता होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं या कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करना है तो हमें पता है हमें एक वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करके उसे 10 बार प्रिंट कराना पड़ेगा और हर बार उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हमें नोन है। लेकिन अनफिक्स्ड आइट्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास नोन नहीं होते, यानी हमें नहीं पता होता कि हमारे पास कितने स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं 10 से तो उसका रिमाइंडर कब 0 आता है, तो ये कितने बार स्टेप्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे कि उसका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 0 आ जाए। इसकी आइट्रेशन हमें नहीं पता, ये स्टेप्स हमें नहीं पता, तो इसको कहते हैं हम अनफिक्स्ड आइट्रेशन। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स हमारे पास होते हैं 3। फर्स्ट होता है हमारे पास फॉर लूप, सेकंड होता है व्हाइल लूप और थर्ड होता है हमारे पास डू व्हाइल लूप। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमें पता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी आइट्रेशन फिक्स्ड होती है, जैसे कि हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेके 10 तक। व्हाइल और डू व्हाइल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास अनफिक्स्ड आइट्रेशन होती है, जब हमें नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता होते। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप के बारे में देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं फॉर, फिर ब्रैकेट्स ऑन, फिर सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, जो कि हमारी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होती है i = 1 या a = 1, जो भी वेरिएबल है। और फिर हमारी टेस्ट कंडीशन होती है, जो भी हम टेस्ट कर रहे होते हैं कंडीशन को कि हमें कहाँ तक या नंबर ऑफ स्टेप्स हमें कहाँ तक फॉलो करने हैं, वो टेस्ट कंडीशन होती है। और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करते हैं, जिसको कहते हैं हम स्टेप वैल्यू। फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन करते हैं और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं और इसको कहते हैं लूप बॉडी या लूप ब्लॉक, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते हैं। तो ये सिंपल से सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। अब देखते हैं कि अगर हमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है तो हम क्या वैल्यूज रखेंगे। तो सपोज हमारे पास वेरिएबल है a, तो a को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, इनिशियल वैल्यू हो गई 1, फिर हम सेमीकोलन यूज करेंगे, फिर हमें 10 तक प्रिंट करने हैं नंबर्स। तो हमारी कंडीशन होनी चाहिए a शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 10 और a शुड इंक्रीज बाय 1। तो ये हमारा टोटल कंडीशन होगी, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ऑफ कर देंगे। तो ये 10 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा और हमारा नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है a = 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 a++। तो a हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू a = 1, a इज लेस देन इक्वल टू 10 हो गई हमारी टेस्ट कंडीशन, और a++ हो गया हमारा इंक्रीमेंट। हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, a = 10 और लेस देन इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड a - और सेमीकोलन हमें ज़रूर लगाने हैं, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है यहाँ पे। तो एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 1, इज a इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये a को प्रिंट कर देगा, a की वैल्यू इंक्रीज करेगा और फिर ये दोबारा यहाँ से सेम चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर प्रिंट होगा, और जब
a की वैल्यू इंक्रीज होके 11 हो जाएगी तो इज a इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये नो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, दैट इज लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा कंट्रोल। ओके, तो अब हमारे पास फॉर लूप यूज करने के भी 4 टाइप्स होते हैं या 4 मेथड्स होते हैं, तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको यूज करते हैं उन कंडीशंस को। तो सबसे पहले कंडीशन होती है हमारे पास टाइप 1, हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं देते, सिंपली सेमी कॉलन देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट, और आई की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। अब ये कैसे, अब यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि इनिशियल वैल्यू क्या है? अगर हमने आई को कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रखा है तो कोई भी गार्बेज वैल्यू वो पिक कर लेगा, अदरवाइज अगर आई की वैल्यू पहले से ही कहीं पे प्रोग्राम में इनिशियलाइज है सपोज 7 से, तो ये 7 इनिशियल वैल्यू को कंसीडर करेगा और फिर ये लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन को चेक करता रहेगा और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड टाइप है हमारा i इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हम टेस्ट कंडीशन नहीं देते और फिर i प्लस प्लस, तो ये लूप होता है हमारा इनफाइनाइट लूप, यहाँ पे कोई टेस्ट कंडीशन नहीं है तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा और ये लूप एंड नहीं होगा, इसको एंडलेस लूप भी हम कहते हैं। थर्ड आता है हमारा, यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली फॉर लूप का सिंटेक्स लिखा हुआ है i इक्वल्स टू 1 इनिशियल वैल्यू कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दैट इज स्टेप वैल्यू, ये लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो ये हमारी होती है नल बॉडी लूप इसको हम कहते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ टाइप आता है हमारा i इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे मोर देन 1 वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। i की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 10 दैट इज टेस्ट कंडीशन, x प्लस प्लस एंड i प्लस प्लस, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या होगा, ये 1 से लेकर 10 तक को तो i को प्रिंट करेगा, और सपोज यहाँ पे हमारे पास सम है कोई वेरिएबल जिसमें हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सम की वैल्यू अगर सपोज कीजिए यहाँ पे सम की वैल्यू अगर 0 थी स्टार्टिंग में, तो सम प्लस x की वैल्यू 1 है, तो ये लूप 10 टाइम्स चलेगा, तो सम प्लस x दैट इज सम प्लस सबसे पहले 1 हुई तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर सम की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, जब ये ऐड हो गया तो अब लूप की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो i की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, x प्लस प्लस है क्योंकि, और i की कंडीशन को ये चेक करेगा, i की कंडीशन 2 है तो यहाँ पे i को प्रिंट करेगा 2, और सम में वैल्यू क्योंकि अपडेट होके हो गई है 1, तो 1 प्लस x की वैल्यू दैट इज 2, 1 प्लस 2 को ये ऐड कर देगा। अब ये यहाँ पे 1 से लेके 10 तक तो नंबर प्रिंट होंगे और 1 से लेके 10 तक नंबर का सम होता चला जाएगा, और जो फाइनल सम आएगा वो प्रिंट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं लूप के बाहर। तो ये हमारे 4 टाइप्स के फॉर लूप होते हैं, हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको यूज करते हैं। वाइल लूप और डू वाइल लूप सेम फॉर लूप जैसे ही हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। अगर आपको कोई भी एक लूप समझ में आता है तो आपको तीनों लूप आराम से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे वाइल लूप को देखते हैं, तो वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, तो सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं वाइल, देन यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशंस, और फिर हमारा ये ब्लॉक होता है जिसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो वाइल लूप का भी मैं प्रोग्राम अभी आपको रन करके दिखाऊंगा, फॉर लूप का भी दिखाऊंगा और डू वाइल का भी दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वाइल लूप का सिंपल सिंटैक्स यही है। तो अगर हमें यहाँ पे 10 तक नंबर को प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे हम i को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे SOP दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ हमारा ब्रैकेट 1। तो अब i की वैल्यू 1 है, कंडीशन इसने चेक करी वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन 2 है, तो यहाँ पे इसने i को प्रिंट कर दिया 1 और i की वैल्यू इंक्रीज कर दी 2, फिर ये दोबारा चेक करेगा i इज लेस देन इक्वल टू 10, i की वैल्यू 2 है, ये कंडीशन 2 है, तो ऐसे करते करते ये 10 टाइम्स इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा और 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम था वाइल लूप से 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने का। बाकी आपको मैं इसको ब्लू जे में भी रन करके दिखाऊंगा अभी। अब आता है हमारे पास डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डू,
फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ऑन करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम यहीं पे लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं वाइल और फिर कंडीशन। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम वाइल के साथ कंडीशन लिखते हैं तो यहाँ पे एक सेमीकोलन को हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज प्रोग्राम एरर दिखाता है। तो ये नोट करने वाली बात है कि हमें डू वाइल में सेमीकोलन को यूज़ करना होता है। तो सेम 1 से लेके 10 तक हम नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, इसका प्रोग्राम भी हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अब सबसे पहले हम फॉर लूप का प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे क्लास का नेम लूप रखा हुआ है और मेन मेथड को डिफाइन किया है। यहाँ पे एक वेरिएबल आई को डिक्लेयर किया हुआ है और फिर फॉर लूप को यूज किया है फॉर आई इक्वल्स टू 1 इनिशियल वैल्यू, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ये हो गई टेस्ट कंडीशन, ये हो गई स्टेप वैल्यू। और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट कर दिया, तो आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1। फिर ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा, जब ये एक बार प्रिंट कर देगा तो ये लूप से बाहर नहीं जाएगा, ये दोबारा ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी और ये कंट्रोल बार बार ऊपर जाता रहेगा फॉर लूप में। लेकिन ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है और रॉन्ग हो जाती है, तब ये अंदर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और फिर कंट्रोल बाहर आ जाएगा और बाकी कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई कोड नहीं है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आइए पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया 1 से लेके 10 तक नंबर्स। इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम देखते हैं वाइल लूप से प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, आई को यहाँ पे, लेकिन इस बार हमने डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया है 1 से। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई को प्रिंट करेंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पहले 1 को प्रिंट करेंगे और आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और फिर कंडीशन चेक होगी। आई की वैल्यू 2 है, लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर 2 को प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब 10 को हम प्रिंट कर देंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अब ये यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई की वैल्यू 11 है क्योंकि, तो ये कंट्रोल से बाहर आ जाएगा, अंदर की स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास और स्टेटमेंट नहीं है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, तो सेम आउटपुट 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो गया। अब हम प्रोग्राम देखते हैं डू वाइल से। तो यहाँ पे भी क्लास का नेम रखा है डू वाइल और मेन मेथड को डिफाइन किया है और आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखी है 1 से। अब डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई को प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 2 हो जाएगी और आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और फिर 2 को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये सेम 10 तक चेक करेगा और जैसे ही आई की वैल्यू 11 होती है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज नोट करने वाली क्या है कि अगर आई की वैल्यू यहाँ शुरू में ही हम 11 दे देते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा या प्रिंट नहीं करेगा, आप सोचिए और बताइए। सो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा, ये 11 प्रिंट करेगा। क्यों, इसका रीज़न है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो ये प्रिंट तो कर दिया। अब इसने लास्ट में कंडीशन चेक करी तो लास्ट में कंडीशन चेक हुई 11 की, तो लास्ट में जो कंडीशन चेक हुई 11 की वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये अब इसने फर्दर एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं किया और प्रोग्राम को एंड कर दिया, लेकिन एक बार तो प्रिंट कर दिया। वाइल लूप में शुरू में कंडीशन चेक होती है इसलिए वो प्रिंट नहीं करता अगर कंडीशन शुरू में फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे मैंने दोबारा आई की वैल्यू 1 कर दी है। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। 1 to 10 सेम नंबर प्रिंट हो गए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं जल्दी से आपको डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड फॉर लूप और बता देता हूँ। वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप एग्जीक्यूट तब तक नहीं होता जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। वाइल लूप में कंडीशन सबसे पहले चेक होती है, इसलिए जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल में कंडीशन चेक होती है लास्ट में, तो वो एटलीस्ट एक बार
कुछ ना कुछ प्रिंट ज़रूर करता है। वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन पहले चेक होती है तब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है लेकिन एग्जीक्यूशन पहले परफॉर्म होता है सबसे पहले, तो इसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस होते हैं वाइल और डू वाइल लूप के, और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये टर्म आप याद रखिएगा कि एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।